नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के करोल बाग विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अनिल जैन जी और पूर्व के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। आप सुनील कक्कड़ जी के जिला अध्यक्ष बनने पे सर कैसे आपको खुशी, कितना उत्साह लग रहा है? देखो जी, जिला अध्यक्ष बनने पे हमको सुनील कक्कड़ जी, क्योंकि हमारे पुराने 40 साल से हमारा उनका संबंध है, तो हमें तो इससे बड़ी खुशी और मिल नहीं सकती, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने हमारे सुनील कक्कड़ जी पे जिला अध्यक्ष बनाने पे विश्वास रखा। ये सबसे बड़ी बात है। और जिला अध्यक्ष की छोटी बड़ी पोस्ट तो है नहीं। जिला अध्यक्ष का हमारा जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है और उसको संभालने के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता, मेहनती, ईमानदार, जुझारू नेता चाहिए, जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने विश्वास करके इन पर दायित्व दिया। तो ये इनके बहुत लगन है काम करने की, क्योंकि पीछे काउंसलर रहे, उससे पहले मंडल के अध्यक्ष रहे, तो इनमें बड़ी करने की क्षमता है, काम करने की। निगम पार्षद जब रहे थे हमारे सामने, तो मैं उनके साथ ही था उस वक्त, तो पूरा इलाका उन्होंने चमका दिया था इलाके को। और आज भी 10 साल हो गए निगम पार्षद छोड़े हुए, आज भी कार्यकर्ता उनके काम को याद करते हैं और वो ये कहते हैं कि दोबारा यदि आपको टिकट मिले तो आप एकदम, जैसे कहते हैं ना, स्विंग, मतलब किसी और को वोट मिलने की इच्छा है नहीं, बाज़ार में मिलेंगे किसी और को वोट। हाँ, सिर्फ कक्कड़ जी का इतना विश्वास है जनता का। अनिल जी, इससे आने वाले 2024 में इसका क्या प्रभाव कुछ देखने को मिलता है? देखो जी, 2024 में यदि ईमानदारी से कार्यकर्ता और कक्कड़ साहब की मेहनत ज़िले में रहेगी तो मेरे को नहीं लगता कि विधानसभा में हम हारेंगे, या लोकसभा में तो हमने जीतना है ही। विधानसभा भी हम सोच रहे हैं कि 5 हमारी विधानसभा कक्कड़ जी के इलाके में आती है, तो हम तो ये कहेंगे 5 के 5 हम जीतेंगे, 5 विधानसभा हम जीतेंगे। इतनी मेहनत कक्कड़ साहब, क्योंकि जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है, तो इतनी बराबर मेहनत कर रहे हैं कक्कड़ साहब। एक एक कार्यकर्ता से पर्सनल बात कर रहे हैं, और पर्सनल बात करने का मतलब ये होता है कि उससे प्रभाव पड़ता है जिला अध्यक्ष की। कोई जिला अध्यक्ष जी का फ़ोन आया है तो मैं हर कार्यक्रम में उनके कहने पर जाऊँ, और जो जिम्मेदारी कक्कड़ साहब किसी भी कार्यकर्ता को देते हैं वो पूरी तरह निष्ठा से संभालते हैं। सर, आप कितना समय से जैसे जुड़े हुए हैं बीजेपी में, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? सर, मेरे तो वैसे हम तो 40-45 साल, तो मुझे 40 साल से तो कक्कड़ साहब के साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले हमारे कुनबे के अंदर हमारे बाबा जी रतन लाल जैन के नाम से काउंसलर रहे यहाँ पे। तो जब से हम पुराने जनसंघ के टाइम से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जनता पार्टी बनी, फिर हम भारतीय जनता पार्टी में, तो हम तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, और एक एक वोटर को और एक एक इलाके को हम लोग परिचित हैं। सर, अभी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं? अभी जैसे चुनाव नज़दीक हैं तो पार्टी के लिए आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं मोदी जी का? बिल्कुल मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो है पिछले जिला अध्यक्ष ने और मंडल अध्यक्ष जो हमारे निगम पार्षद है मनीष चड्ढा जी, मुझे एक पोलिंग बूथ का उन्होंने पालक बना रखा है, जिसका मैं हर दूसरे तीसरे दिन जाके हर कार्यकर्ता जाके मिलता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ, कि जिससे हमारे को मोदी जी का कि लोकसभा जीते हम लोग और उसके हम विधानसभा जीते। ये मेरे अंदर काम करता रहता है। यहाँ के निगम पार्षद सर, अगर कामों को लेकर बात करें तो क्या क्या अब तक कामों को शुरुआत? मनीष चड्ढा जी को निगम पार्षद बने मेरे ख्याल तकरीबन हमारे 8 या 9 महीने हुए हैं। तो वैसे तो निगम में अभी निगम फॉर्म नहीं हुई अभी तक ईमानदारी से। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन गई, तो कुछ काम करने में दिक्कतें हैं फंड्स की, क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है। फिर भी मनीष चड्ढा जी अपने पर्सनल पॉकेट से पैसे लगा करके जो काम इलाके के हैं, पैच वर्क का है या नाली साहब का, ये जो उनके इलाके में आते, जो उनके ड्यूटी है, वो निरंतर काम कर रहे हैं बराबर। कार्य ऑफिस उन्होंने बना रखा है, ऑफिस के अंदर वो काम उनका नित्य प्रतिदिन कार्यकर्ता काम करते रहते हैं और इलाकों को साफ़ सुथरा करा हुआ है। चलिए जी, जैसे अध्यादेश अभी पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, क्या इसका स्वागत करते हैं आप? बिल्कुल, ये तो कोई अध्यादेश का मतलब ही नहीं था। ये तो केजरीवाल जी ने जानबूझ करके इस अध्यादेश को उछाला है। वैसे नहीं तो शीला दीक्षित ने 10 साल राज करा, उससे पहले खुराना जी ने राज करा, कभी इस बारे में कोई दिक्कत नहीं आई है। ये तो अब इसको अपनापन, इसको मैं है कि मैं अहंकार हूँ, मैं करके इसने वंडर करा है, बाकी इसका कोई जरूरत नहीं थी। अध्यादेश पास हो वही पुरानी चीज़ है, कोई अध्यादेश में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी पुरानी बात है। जो गठबंधन जो बनाया गया एनडीए वर्सेस जो इंडिया, तो क्या लगता है मुकाबले की टक्कर रहेगी इस बार? मेरे ख्याल तो कोई मोदी जी के सामने कोई टक्कर है ही नहीं, मेरे को लगता है कोई टक्कर नहीं है। क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रही है? कांग्रेस तो पिछड़ी है ही, पिछड़ती नजर नहीं है, पिछड़ी रही है, और मुझे लगता नहीं कि कोई आगे भी कुछ उसको वोट परसेंटेज मिलेगा। कांग्रेस का वोट तो आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। सर, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ लगता है कांग्रेस जिस भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना, कांग्रेस में वो संजीवनी बूटी मिल गई है,
तो थोड़ा बहुत संजीवनी बूटी मिलने से उनको थोड़ा कार्यकर्ता में उत्साह जरूर है, बाकी मुझे लगता नहीं कुछ उसको फ़ायदा मिलेगा। सर आगे आपको कोई प्रमोशन लगता है कि आपके ज़िले में आगे प्रमोशन आपको मिल सकती है सर? कोई दायित्व मिल सकता है? क्या आप जिम्मेदारी को निभाएंगे आप? ये सर जिला अध्यक्ष के ऊपर मर्जी है कि वो हमारे को क्या दायित्व देंगे। हमारी काम वो देखते हैं, हमारी कार्यशैली देखते हैं, तो उसमें वो हो सकता है कोई जिम्मेदारी मिले, और जिम्मेदारी मिलेगी तो हम ईमानदारी से निष्ठा से काम करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ ज़िले में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मीनाक्षी लेखी जाएंगे सांसद सर, उनके कामों को लेकर बात करें तो क्या क्या अब तक किए हैं इन 4 सालों में काम? मीनाक्षी जी ने देखो जी, एमपी का काम तो असल में क्या है, बड़े लेवल का काम होता है, और जो काम उनके हक में था उन्होंने काम करा है ईमानदारी से। मीनाक्षी जी ने हमारे इलाके में पार्कों के अंदर अच्छा उसका उद्धार करा है, और इलाके में आती हैं कार्यकर्ता से मिलती हैं, काम तो उन्होंने करा है, ऐसी बात नहीं है। मीनाक्षी जी ने काम करा अपने इलाके में। सर आने वाले समय जन्माष्टमी का भी आ रहा था, रक्षाबंधन में आ रहा है, तो एक त्यौहार के मौके पे एक लोगों को कुछ अपील, कोई संदेश देना चाहते हैं अनिल जी? हेलो। हम तो कार्यकर्ताओं को हमेशा ये पहाड़गंज जनता को कहती हैं कि सबको हार्दिक शुभकामनाएं, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, और ये 15 अगस्त पे हमने सबको हार्दिक धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी हैं अपनी तरफ से पहाड़गंज की। और मैं इस छोटे व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ जी इस बाज़ार का। तो हम तो कार्यकर्ता से या व्यापारियों से मिलते रहते हैं हमेशा, दिन प्रतिदिन। सवाल मेरा आपसे सर ये भी है, आप जैसे पहाड़गंज व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष में सर, तो आज के हालात क्या हैं जैसे पहाड़गंज के? पहाड़गंज में असल में क्या है, पहाड़गंज का बाज़ार जो है ना जी, धीरे धीरे एक्सपोर्ट का बाज़ार है, ईमानदारी से एक्सपोर्ट का बाज़ार है, तो एक्सपोर्टर फ़िलहाल आने बंद हो रहे हैं, और आने बंद होने से लोकल बाज़ार यहाँ कम है। हाँ, क्योंकि होटल ही पहाड़गंज में ज़्यादा है, इसलिए फॉरनर बहुत आता है, फॉरनर आता है, फॉरनर की बजाय बाज़ार चलता है, और नई दिल्ली स्टेशन की वजह से थोड़ा सा लोकल बाज़ार चलता है। बाकी इस वक्त जो है ना, फॉरनर ना आने से बाज़ार थोड़ा सा डाउन है, कम। तो सर महंगाई मान रहे हैं, महंगाई लगातार आज बढ़ रही है? महंगाई की कोई मुद्दा तो है नहीं हमारे इलाके में, कोई ऐसा मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा महंगाई का कोई है नहीं मेरे हिसाब से। और महंगाई तो ये देखो, जैसे अब लोग तरक्की करेंगे, लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, लोगों के व्यापार में मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो महंगाई मुद्दा नहीं है आज के ज़माने में। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अनिल जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।